हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में जो हमने देखा था त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, अब जो है हम देखते हैं कि 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 जो चैप्टर हैं, इसमें बहुत सारे सूत्र की जरूरत है। तो सभी सूत्र जो है याद करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ सूत्र है जो हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं, तो इसको समझेंगे और फिर हम लोग जो है जब जिस जगह पे जिस सूत्र का आवश्यकता पड़ेगा उस सूत्र को जो है हम लोग डालेंगे। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है जब हम एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे उस समय भी सूत्र का जो है हम वहां पे जो है जिक्र कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है साइन कॉस टेन का मान हमें बार बार आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी हमें मान रख करके बनाना पड़ता है। तो एक जो है ट्रिक है, हम याद रखेंगे। अगर हमें ऐसे सूत्र नहीं याद होता है तो हमें ये ट्रिक याद रखेंगे कि रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। अब ऐसे हम देखते हैं कि जब जीरो में जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमें कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 1 में 4 से भाग नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है 1 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक वैसा ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2/4 है, यानी 2 1 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए 1 का वर्गमूल 1 हो गया, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए रूट अंडर 2 हो गया। फिर यहां देखते हैं यानी 3/4 है, तो यहाँ पे तो 3 में और 4 से भाग लगने वाला है नहीं, तो यहाँ पे जो है √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √3 ही हो जाएगा। लेकिन 4 का वर्गमूल निकल करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक वैसा ही अब 4/4 होगा, तो यहाँ पे जो है 4 में जब हम 4 से जब भाग करेंगे तो 1 मेरा आ जाएगा, तो 1 का वर्गमूल जो है 1 ही होगा। अब आते हैं, यह जो है हमें याद करना होगा कि 0 डिग्री के लिए रूट अंडर 0/4, 30 डिग्री के लिए रूट अंडर 1/4, 45 डिग्री के लिए रूट अंडर 2/4, 60 डिग्री के लिए रूट अंडर 3/4, 90 डिग्री के लिए रूट अंडर 4/4। अब आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पे कोई पूछता है या हमें जरूरत पड़ता है कि साइन 0 का मान, तो 0 हो जाएगा। साइन 30 का मान तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का मान तो √3/2 हो जाएगा। साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा। यह हमें कहां से आया, तो यह जो है ऊपर से आया, यानी रूट अंडर 0/4 से, रूट अंडर 1/4 से, रूट अंडर 2/4 से, रूट अंडर 3/4 से, रूट अंडर 4/4 से। अब आते हैं कॉस का जब मान हम लिखते हैं तो यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, यानी 1 यहाँ पे है तो 1 को लिख दिए, फिर √3/2 है तो √3/2 लिख दिए, फिर उसके बाद जो है 1/√2 है तो फिर 1/√2 लिख दिए, फिर 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, फिर यहाँ पे है 0 तो यहाँ पे 0 लिख दिए। यानी कॉस का जो है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया और कॉस 90 का मान 0 हो गया। यह आया कहां से, तो यह साइन का हम उल्टा करके क्या कर दिए, लिख दिए, तो कॉस का जो है पूरा मान यहाँ पे क्लियर हो गया। क्योंकि सभी जो है हमें याद करना संभव नहीं है, इसलिए हमें ट्रिक भी याद रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में या कहीं पे भी हमें आवश्यकता पड़े तो तुरंत हम क्या करें, उसको अपने एक पेपर में रफ करके और वहां पे नोट कर सके। और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आ गया टेन 0 डिग्री का मान। तो देखिए, अगर हम साइन और भागे कॉस कर दें, यानी साइन का मान और कॉस के मान, यानी साइन टेन 0 का मान जब निकालना है
तो साइन जीरो के मान में कॉस जीरो के मान से भागा कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। यानी देखिए यदि tan जीरो का मान निकालना है तो साइन जीरो का मान जीरो हो गया और बटा एक करेंगे तो जीरो में जब हम एक से भाग करेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद जो है ठीक वैसा ही tan 30 के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 30 के मान में भागा करेंगे cos 30 के मान से, यानी 1/2 अभागा √3/2 करेंगे तो भागा को जब गुना में बदल के बनाएंगे तो 2 से मर जाएगा और उसके बाद से जो है 1/√3 बच जाएगा। आप रफ में करके देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से tan 45 का मान निकालना होगा तो सबसे पहले हम साइन 30 के मान को भागा करेंगे cos 30 के मान से, यानी 1/√2 अभागे 1/√2 करेंगे और भागा को जो है गुना में बदल के बनाते हैं तो √2 से √2 मर जाएगा और 1 से 1 मर जाएगा तो हमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद जो है tan 60 का मान देखना है तो सबसे पहले साइन 60 का मान देखना होगा तो √3/2 और फिर cos 60 का मान देखना होगा 1/2 और क्या करेंगे, यहां में √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो भाग को जो है गुना बनाते हैं तो 2 से मर जाएगा और √3/1 बचेगा। तो बाई 1 क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम एक क्या करेंगे, नहीं देंगे, इसलिए √3 हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान। इसलिए हम यहां पे लिख दिए हैं कि साइन a बाई cos a। उसके बाद जो है tan 90 का मान देखने के लिए पहले साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और cos 90 का मान 0 हो जाएगा और एक में जब हम 0 से भाग करते हैं यानी अंश मेरा 1 रहेगा और हर 0 रहेगा तो वह अपरिभाषित हो जाता है। यहां पे जो है ध्यान देंगे, कभी भी हर जब भी 0 हो जाए तो वहां पे हम अपरिभाषित लिखते हैं और अंश 0 रहे और हर जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे 1 से लेकर के अनंत तक, फिर भी उसका मान कितना आता है, 0 आता है। लेकिन हर जैसा ही 0 होता है वैसा ही उसका आंसर जो है अपरिभाषित हो जाता है। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद जो है कौशिक का मान आया तो कॉस किसका उल्टा होता है, तो साइन का। तो कोई पूछेगा cos 0 का मान, तो cos 0 का मान हम बोलेंगे तो साइन 0 का मान याद रखेंगे तो 0 होता है। अब 0 बटा जो है यहां पे 1 है, तब जब इसको उल्टेंगे क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है तो 0/1 है, छुपा हुआ है 1, तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, इसलिए कौशिक 0 का मान अपरिभाषित हो जाता है। ठीक वैसा ही जब हम कौशिक 30 का मान देखेंगे तो कौशिक 30 का मान देखेंगे तो साइन पहले हम देखेंगे कि साइन 30 का मान कितना है, तो 1/2 है तो यहां पे 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 यहां पे लिखते नहीं है क्योंकि छुपा हुआ रहता है। ठीक वैसा ही कौशिक का मान निकालेंगे तो पहले साइन 45 का मान देख लेंगे, यानी कौशिक 45 का मान निकालेंगे तो साइन 45 का मान देख लेंगे तो 1/√2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा, तो 1 छुपा हुआ रहता है इसीलिए √2 हो गया। फिर कौशिक 60 का मान लिखना होगा तो पहले साइन 60 का मान देखेंगे तो √3/2 होता है तो इसको उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कौशिक 90 का मान निकालना होगा तो पहले देख लेंगे कि साइन 90 का मान कितना है, 1 है तो इसका ही बटा 1 छुपा हुआ रहता है तो 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक उसी तरह से सेक भी निकालना होगा तो कॉस का उल्टा कर देंगे 1/1 तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद से सेक 30 का निकालना होगा तो इसका भी उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर सेक 45 का निकालना होगा तो कॉस 45 को उल्टा कर देंगे तो √2/1 हो जाएगा, तो 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक वैसा ही कॉस सेक 60 का निकालना होगा तो फिर वैसा ही करेंगे, उलट देंगे तो फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है तो इसको उल्टेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। फिर सेक 90 को निकालने के लिए कॉस 90 का मान को आपको देखना पड़ेगा तो 0 है तो 0/1 है तो 1 ऊपर भेजेंगे और 0 नीचे, तो फिर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक वैसा ही कॉट तो जैसे tan का फिर उल्टा कर देंगे, जैसे कौशिक का उल्टा किए तो साइन का उल्टा किए
साइन का उल्टा किए तो कोसेक का पूरा मान आ गया, कॉस का उल्टा किए तो सेक का पूरा मान आ गया, और टैन को उल्टा कर देंगे सभी का तो पूरा कॉट का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, इस तरह से एक बार कंसेप्ट सुन लिया जाए कि यदि साइन 0 का मान निकालना हो तो √0/4 करना होगा, साइन 30 का मान निकालना हो तो फिर 1/4 करना होगा, साइन 45 का मान निकालना हो तो 1/√2 करना होगा, साइन 60 का मान निकालना हो तो √3/4 करना होगा, साइन 90 का मान निकालना हो तो √4/4 करना होगा, और कॉस का मान निकालना हो तो इसी को क्या करेंगे, हम उलट देंगे, उलट के लिख देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर टैन का निकालना हो तो टैन जितना डिग्री का मान निकालना हो उतना डिग्री का साइन का मान लिख के और भागा कर देंगे उतना डिग्री के कॉस के मान से, तो पूरा टैन का मान निकल जाएगा। कोसेक का पूरा का मान निकालना हो तो साइन का उल्टा कर देंगे, पूरा कोसेक का मान निकल जाएगा। सेक का निकालना हो तो पूरा कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा। कॉट का निकालना हो तो पूरा टैन का कर देंगे उल्टा तो कॉट का निकल जाएगा। उसके बाद से जो है इस तरह से मेरा इस पे जो है 8.2 यानी 8.2 मेरा क्वेश्चन जो है पूरा इस पे सोल्व हो जाएगा। लेकिन आगे जो है कुछ और सूत्र की जरूरत है कुछ चैप्टर में, जैसे यहां भी समझना है, ये भी यहां पे जो है समझना है। अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक बार समझ लेने से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे आप याद रखेंगे एक केवल कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन 90 किए तो कॉस आया और कॉस 90 किए तो साइन आ गया। अब देखिए साइन कॉस को जब एक साथ किए तो साइन का उल्टा कॉसेक होता था, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा लिए तो कॉस का उल्टा आ गया और कॉस का उल्टा लिए तो साइन का उल्टा आ गया। समझना है, याद कितना करेंगे, याद पूरा करना संभव क्या है, नहीं है, इसलिए सभी को क्या करना है, समझना है। और हम सभी विद्यार्थी से कहेंगे कि सूत्र को जो है अधिकतर जो है समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है यहां पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। यानी एक बार कंसेप्ट देख लिया जाए कि साइन को जब किए तो cos आया, और cos को जब 90 डिग्री के साथ माइनस किए तो साइन आ गया, और साइन के उल्टा को जब किए तो कॉस का उल्टा आ गया, और जब कॉस को उल्टा को किए कॉस को उल्टा को किए तो क्या आ गया, कॉस आ गया। वैसा ही टेन के साथ कॉट है तो कॉट के साथ फिर टेन रहेगा। उसके बाद हुआ कुछ जो है आगे भी जो है सूत्र की आवश्यकता है। जैसे हम जानेंगे कि किसी भी व्युत्क्रम का गुणनफल एक होता है, यानी पूरे जो भी हम क्वेश्चन को जो भी सोल्व करेंगे तो सभी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा। यहां पे जो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है, यानी व्युत्क्रम का मतलब हुआ साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक हो जाता है। लेकिन इससे दो सूत्र और बन जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, तो कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो एक ऊपर रखेंगे और मेरा कॉसेक कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब कोई पूछेगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एक ऊपर रहेगा मेरा, और साइन को जब भेजेंगे गुना में है तो आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इस तरह से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक, और साइन थीटा बराबर एक बट्टा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन थीटा, क्योंकि जब गुना वाले को भेजते हैं तो जाकर के क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ठीक वैसा ही 2 नंबर देखिए इसका, क्योंकि किसी भी व्युत्क्रम का गुणनफल एक होता है। अब cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है, क्योंकि cos का व्युत्क्रम जो है उल्टा जो है सेक है। अब कोई पूछेगा cos थीटा बराबर तो एक बट्टा सेक थीटा। उसके बाद जो है इसका एक और सूत्र बनेगा कि सेक थीटा बराबर तो एक बट्टा cos थीटा। फिर 3 नंबर देखिए, tan का उल्टा होता है cot, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक होता है, और tan थीटा बराबर तो एक और गुना में तो जाकर भागा हो जाएगा cot थीटा। फिर बी नंबर कोई पूछेगा cot थीटा बराबर तो एक का एक रहेगा ऊपर, और उसके बाद जो है tan यहां पे गुना में जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी cot थीटा बराबर एक बट्टा tan थीटा। अब ये जो है मेरा व्युत्क्रम देख लिया आप लोग, हर एक व्युत्क्रम से दो दो सूत्र और बन रहा है, वो भी आप देख लिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम जब 8.4 जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले किसी भी मान को एक नियम से मैथ को सिद्ध करेंगे। सिद्ध वाला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.4 में 5 का जो है 10 क्वेश्चन है जो सिद्ध करने वाला है। तो हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वहां पे कोई भी क्वेश्चन हो, वह चाहे tan में हो या कॉट में हो या कौशिक में हो या सेक में हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कोस में बदल लेंगे और साइन कोस में बदलने के बाद ही हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकले तो लघुत्तम निकालेंगे या जोड़ बनाएंगे या घटाव बनाएंगे, जो भी रहे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन लिख करके बताएंगे सभी को। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जो है केवल सूत्र के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो यहां देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक इसका उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहां भी उलट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ये सूत्र जो दोनों जो है 8.4 को सिद्ध करने वाला में बहुत ही काम आएगा। और इसके नीचे जितना भी सूत्र है सब 8.4 का 5 का जो 10 क्वेश्चन जो सोल्व करना है, सिद्ध करना है उस वहां पे, उस सभी में काम आएगा। इसीलिए केवल आपको यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो एक मास्टर सूत्र आपको याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको थीटा भी बोल सकते हैं ए को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और इसी से मेरा 2 सूत्र बनता है। एक सूत्र हम याद रख लेंगे और 2 सूत्र से आराम से बना सकते हैं कि अगर हम याद कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ए नंबर साइन स्क्वायर ए बराबर तो 1 का 1 है, अब प्लस कॉस स्क्वायर को जब बराबर के बाद भेजते हैं तो जाके माइनस में कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक वैसा ही यहां पे जो है बी नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका बी नंबर मतलब सॉरी सूत्र देख रहे हैं जो यहाँ पे बी नंबर इसका, यानी कोई पूछेगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर तो 1 के 1 उधर है और फिर प्लस में साइन स्क्वायर ए है तो जाकर के माइनस में साइन स्क्वायर ए यहां पे हो जाएगा। इस तरह से एक मास्टर सूत्र हम याद कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो आराम से साइन स्क्वायर ए बराबर बता देंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर भी बता देंगे, क्योंकि सभी को बराबर के बाद भेज करके आराम से इसको क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। ठीक वैसा ही 2 नंबर एक सूत्र है जो यहां पे एक मास्टर सूत्र आपको याद करना होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कोई पूछेगा सेक स्क्वायर ए बराबर तो 1 का 1 है, माइनस टेन स्क्वायर को भेजेंगे बराबर के बाद तो जाके प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक वैसा ही यहां पे बी नंबर थोड़ा सा ज्यादा समझना है। देखिए कैसे, यहां पे मेरा माइनस टेन स्क्वायर ए बच रहा है, तो माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 के 1 है, प्लस सेक स्क्वायर का भेजेंगे तो जाकर माइनस में सेक स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम माइनस टेन स्क्वायर का सूत्र तो होता नहीं है, कोई बोलेगा तो केवल पूछेगा टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसलिए माइनस टेन स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या किया, हम इस दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिए हैं। जब कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे प्लस में 1 है, प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है तो माइनस में 1 हो गया, और जब माइनस कॉमन निकाल लिए हैं तो यहाँ पे माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी माइनस जब कॉमन निकलता है बउआ तो भीतर का जो भी सूत्र है क्या हो जाता है, बदल जाता है, माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, प्लस रहे तो माइनस हो जाता है। तो इस तरह से माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर माइनस फिर माइनस 1 अब प्लस सेक स्क्वायर ए आ रहा है। लेकिन जो है हम ऐसे बोलेंगे नहीं, तो केवल कोई पूछेगा आपसे टेन स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस मर गया, तो टेन स्क्वायर ए बराबर पहले प्लस वाले को लिखते हैं तो सेक स्क्वायर ए लिखते हैं, और माइनस को फिर क्या करेंगे, इसके बगल में भेज देंगे तो माइनस 1 ही होगा। अब यहाँ पे चिन्ह इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि जब किसी को जब किसी के परिवार में किसी को भेजते हैं तब चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे जो है हम केवल यहाँ पे स्थान बदले हैं, ये माइनस को जो है माइनस 1 को है बगल में लिख दिए हैं, प्लस वाले को जो है आगे लिख दिए हैं। हाँ, इसके परिवार में किसी को किसी के परिवार में भेजते यानी सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में भेजते तो हम चिन्ह को क्या करते, बदलते। उसके बाद ठीक वैसा ही यहां पे जो है 3 नंबर देखिए, यह भी मास्टर सूत्र है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, इसको केवल आपको याद रखना है। अब इससे भी 2 सूत्र बन जाएगा, और ये सब सिद्ध करने में बहुत ही जो है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये बार बार आपको आएगा। कॉसेक स्क्वायर ए अपने पास रखेंगे तो 1 के 1 है, और माइनस कॉट हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक वैसा ही इसका बी नंबर बनेगा, तो माइनस में जो हम क्या करेंगे, फिर अब देखिए यहाँ पे फिर यहां समझना है, जैसे इसके ऊपर वाला हम समझे थे, फिर माइनस कॉट स्क्वायर अपने पास में रख लिए
तो 1 के 1 यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे जो है प्लस में कोसेक स्क्वायर था, जाकर के माइनस में कोसेक स्क्वायर ए हो गया। लेकिन कोई भी पूछेगा कि कोट स्क्वायर ए का सूत्र कोई पूछेगा, माइनस कोट स्क्वायर तो पूछेगा नहीं। तो यहाँ पे हम समझाने के लिए जो है, समझने के लिए आपको हम लिखे हैं कि माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर माइनस के माइनस रहेगा कॉमन, हम फिर यहाँ पे कॉमन माइनस निकाल रहे हैं। तो ये प्लस एक हो गया माइनस एक, और माइनस हो गया कौन सी प्लस, जैसे हम ऊपर में समझे हैं। तो फिर माइनस और माइनस यानी क्या हो गया, दोनों मर गया, या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, खत्म हो गया। यानी कोट स्क्वायर ए बराबर, फिर यहाँ पे जो स्थान केवल बदल रहा है, पहले प्लस वाले को लिखते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए, अब तो माइनस में कितना 1, और उसके बाद इस तरह से जो है कोई पूछेगा कोट स्क्वायर ए बराबर, तो सीधे बोलेंगे कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। और बुआ एक चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे जो है हम और जगह जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। बस इतना ही सूत्र से आपका 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 आसानी से बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। और फिर जो है इसके पहले जो है हमने एक वीडियो डाला है जो इसी से रिलेटेड है, उसमें जो था ट्रिगोमेट्री रेशियो था, उसको आप देख लेंगे, और वह वीडियो और यह वीडियो दोनों देख लेते हैं, तो हम आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व होगा। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 देखेंगे, क्योंकि पहले हम सोचे थे कि 8.1 ही देखे, लेकिन फिर सोचे हैं कि नहीं, पहले सूत्र ही हम क्या करते हैं पूरा जिक्र कर देते हैं, उसके बाद जो है हम 8.1 देखेंगे। अब कल जो है यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 8.1 को देखेंगे। थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें।